आपको देखकर मैं खुशी हूँ, मुझको देख करके भी आप खुशी होते, किंतु जिस ढंग से आप बैठे हैं खुशी नहीं। आगे तक आइए, पंक्ति से बैठे। सारा जीवन मैंने यही किया है, लाइन में बैठा हूँ, बस एक लाइन में बैठो। माता लोग भी आगे आए, एक का पीछे एक सीधा। 10 आदमी बैठेगा तब भी कायदे से बैठना। हाथी साहब के घर में भी आके मैंने पहला काम ये किया, जूतों को लाइन से लगाया। मैं क्या करूं, मेरा अभ्यास है। अभी दूसरी बात है, आपको कोई आशीष करेगा तो खुशी होते हो कि आपके बारे में कोई बुरा सोचेगा तो खुशी होती है? बोलो बोलो। आशीष करेंगे, आशीष कैसे करेंगे? अच्छा काम करेंगे तो, और बुरा काम करेंगे तो कौन है ऐसा? इसलिए अपना मोबाइल निकालो और उसको पूरा स्विच ऑफ करके रखो। साइलेंट मोड में भी नहीं, एयर मोड में भी नहीं, पूरा स्विच ऑफ करना। क्यों? अगर प्रवचन के समय में किसी का मोबाइल बजा है तो कितने लोग हैं? एक का मोबाइल बजा तो दूसरे 40 लोग बोलेंगे बेड़ा, ऐसे बोलेंगे। ऐसे बोले तो उसका एक गाली आपको लग जाए। किसका? इतने सारे लोग, so many people's असद भावना आपको लगती है, वो कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए पूरा मोबाइल है उसको पूरा स्विच ऑफ करके रखें, साइलेंट छोड़ पर भी नहीं, ये भी नहीं। धन्यवाद। ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।
शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परमात्मा को प्रणाम। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। पूर्व के, पश्चिम के, उत्तर के, दक्षिण के तमाम संतों को प्रणाम। ये महाराष्ट्र की भूमि जहाँ संत रामदास जी हुए हैं, एकनाथ जी हुए हैं, निवृत्तिनाथ जी हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर हुए हैं। हमारे राष्ट्र के महान संरक्षक शिवाजी महाराज हुए हैं, लोकमान्य तिलक जी हुए हैं। ऐसे तमाम महापुरुष, देव पुरुषों को प्रणाम। भगवती भागीरथी स्वरूप माता गोदावरी को प्रणाम। त्र्यंबकेश्वर जी को प्रणाम। समीपस्थ पंचवटी की पवित्र भूमि को प्रणाम। बसंत व्याख्यान माला और स्वर्गस्थ माधवराव काळे जी की स्मृति के व्याख्यान में तमाम आयोजक मानव के जीवन में इंसान को क्या चाहिए? दो, एक सुख, दूसरा शांति। इंसान पूर्व का है कि इंसान पश्चिम का है? इंसान काला है कि इंसान गोरा है? इवन प्राणी भी है। साधारण कुत्ता, उसको रोटी दो, मुंह छिलाता है, डंडा दिखाओ, एक बार रोटी दे दिया तो कभी नहीं भूलता है। एक बार प्यार करो तो बहुत समय तक याद करता है। हाथी है, हाथी जंगल में रहते हैं, एक बार उसको ऐसा कर देना, 5 साल के बाद भी आप जंगल में गए, आपको सूंघ करके आपकी कान को उल्टा करके रख देगा। तो इस सृष्टि में मनुष्य है, प्राणी है, पक्षी है, तमाम को सुख चाहिए, तमाम को शांति चाहिए। अब ये सुख और शांति का स्रोत क्या? जैसे कि अभी 2 पत्रकार हमसे पूछ रहे थे, हमने कहा कि आज आंधी में हमारे जिनके हाके साहब इधर में रहते हैं, उनके धर्मपत्नी संगीता ताई बाजार गए थे, उनके साथ में उनके बहन भी गए थे। जिस पेड़ के नीचे खड़े थे वो बिजली गिरी। संगीता ताई का बहन ने कहा, अरे पेड़ गिरेगा। उन्होंने कहा, हमारा गुरु महाराज हमारे साथ में कुछ नहीं होगा। पेड़ गिरा भी दूसरी ओर गिरा। अभी इंसान के सुख और शांति में कौन सहाय करता है? निष्ठा, श्रद्धा, विवेक, धैर्य। श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपरिक्त विविनक्ति धीरा। विवेक और धैर्य से ही हमको श्रेय और प्रेय दोनों की समझ होती है। अब श्रेय क्या है? जिसमें हमारा कल्याण है वो श्रेय है। जैसे कि हम अभी आ रहे थे गंगा घाट के पास से, वो पेड़ है वो तो झुक गया, ऐसा नहीं है कि वो गिरा हुआ है, नहीं, एक आदमी जबरदस्ती उसको खींच भी रहा है,
हमारे आगे वाली गाड़ी गई भी, किंतु हाके साहब ने उनका जो सारथी उसे कहा घुमा करके लेके जाओ। प्रेयर क्या है? गो क्विक, बाएं से निकाल, ये प्रेयर है, इजी कट। श्रेय क्या है? थोड़ा लंबा चलो, सेफ चलो। हमारे महाराष्ट्र के एक बड़े अच्छे सपोर्टर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में मंत्री मनोनीत हुए। दूसरे दिन सवेरे 5 बजे वो बंबई आ रहे हैं, उनके ड्राइवर ने रेड लाइट में चला गया, दूसरी गाड़ी आई मार के चली गई, ड्राइवर भाग गया। वो मंत्री जी है, वो सज्जन है, उनका वही देहावसान हुआ। क्यों? उसने श्रेय में नहीं ध्यान दिया। श्रेय क्या है? लाल बत्ती है तो रुकना चाहिए। प्रेय क्या है? जाने दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब हम हमारे शास्त्रों को टटोलते हैं, वो केवल ये इतना प्रिंट किया हुआ ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैतरेय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और हमारे मत्स्य पुराण है, कुर्म पुराण है, वराह पुराण है, नरसिंह पुराण है, गरुड़ पुराण है, प्रहलाद पुराण है, नारद पुराण है, देवी पुराण है, भागवत पुराण है। क्या हमारे पूज्य नामदेव जी महाराज ने कहा, पुस्तकांचा झाला पहाड़, ज्ञान रहिला पल्लीकडे। ये पुस्तक है, उसका पहाड़ हो गया, ज्ञान दब गया। फिर भी वो जो पुस्तक है उसको थोड़ा टटोलना पड़ेगा। हमारे जीवन को सुख कहाँ से मिलेगा? हमारे जीवन को शांति कहाँ मिलेगी? हमारा जीवन पल्लवित ये ना कदम्ब का वृक्ष, कदम्ब जो दूसरा था वो तो मीठा चंपा था, ये कदम्ब है। ये कैसे करके? वो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी एक बांग्ला में कविता है, मैं आपको हिंदी में कहूंगा। ये कविता में क्या लिखा? वृक्ष के ऊपर बैठे पक्षी ने कहा, वृक्ष की मुझसे शोभा है। कलियां इठलाई, मुस्काई, रे रे तुम तो आते हो उड़ जाते हो, हम तो यहाँ हैं, वृक्ष वनपुंज को सुगंधित करते हैं। भक्तों ने कहा चुप रहो, तुम भी केवल ऋतु ऋतु में आते हो, 12 महीना तो हम वृक्ष को सुंदर रखते हैं। डालियों ने कहा वाह, न होते हम, बनते कहाँ तुम। और तने ने कहा राम 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 राम, सारा वजन तो मेरे ऊपर है। जड़ मुस्काई, कुछ भी नहीं बोली, अगर मैं बाहर आ जाऊंगी पूरा पेड़ का नाश हो जाए। वृक्ष की शोभा जड़ से है। हमारे जीवन की उत्क्रांति, उत्कर्ष, अभ्युदय हमारा जड़ क्या है? हमारी जो जड़ है वह हमारी संस्कृति है, वह हमारे संस्कार है, वह हमारा शील है, वह हमारी मर्यादा है। जैसे कि हमने कहा कि 4 वेद नहीं तो हर वेद का भी 4 भाग होता है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिताओं में हम जो राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामान मह्यम कामेश्वर, ये जो है वो संहिता है, भगवान के लिए गान करना संहिता। बाद में ब्राह्मण है, ब्राह्मण माने कर्मकांड है। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः, तो पुष्पांजलि के लिए मंत्र, ये कर्मकांड है। आरण्य क्या है? अंतर्मुख होना।
बाहर से अपने मन को भीतर लेके जाना। आंख से कुछ दिखना नहीं, कान से सुनना नहीं, नाक से सूंघने का मत करो, खाने की चेष्टा नहीं, शांत अपने भीतर में, फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल एंड देन द इटर्नल, बाहर से भीतर प्रवेश करना। आरण्य में आ गया, ज्ञान हो गया। कैसे ज्ञान हो गया? उपनिषद उपसमीपे। अभी हम लोग कहाँ बैठे हैं? हम लोग शरीर में बैठे हैं, गोदावरी नदी के तट पर किसी मंदिर में बैठे हैं। अपने साथ में कब बैठे हो पूछो, अपने आप को पूछो। आप टीवी के सामने बैठे हो, आज मुझको एक कमरा है रहने के लिए दिया गया आके साथ के यहाँ, वहाँ बबन जी आकर के बोले महाराज जी ये रहो। आगे साहब ने कहा हमारे गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी यहाँ 3 दफे इस कमरे में रुके, बहुत अच्छा। बबन बोल रहा है ये टीवी यहाँ से चलना है। मैंने कहा टीवी को मुझे क्या मतलब, मेरा तात्पर्य ही क्या है? साधु बने तो निकट का दर्शन करेंगे, दूर का दर्शन। बाहर के दर्शन को कब तक करते रहोगे? जहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, असूया है, दंभ है, छल है, कपट है, काम क्रोध मद मानन मोह लोभन क्षोभन रागन द्रोह, जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसव रघुराया। What's been needed? Transparency of the light. मनसी तद्वचसी तत्कर्म। आपके मन में क्या है वो ही बोलो, वो ही करो। बोलता कुछ, सोचता कुछ, करता कुछ, तो ये तो दुखी होने का है। ऐसा है, जाता हूँ मैं औरंगाबाद, जाएगा बंबई, तो ये एक उचित नहीं है, वो टकरा जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अंतर्मुखी होने के लिए उपनिषद आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत। अभी पत्रकार लोग हैं, वो मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। मैंने कहा देखो हमारे लोकमान्य तिलक जी इस भूमि के पवित्र आदरणीय ब्रह्मलीन श्री विनोबा भावे जी दोनों ने एक कॉमन बात की। क्या? तमाम शास्त्र हैं डूब जाएंगे, एक उपनिषद का एक मंत्र रहेगा तो हम फिर से भारतीय संस्कृति और संस्कार को उन्नत कर सकते हैं। वो क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मानुदकसंसिद्धरम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये सब कुछ ईश्वर से ही आच्छादित है। हमारे पुरुष सूक्त में कहा, क्या कहा? यच्च किंचित जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा अंतर बहिस्तत् सर्वं व्याप्त नारायण स्थितः। जगत में जो कुछ भी दृश्यते श्रूयते, दिखता है, सुनने के आता है, अंतर बहिश्च, उसके अंदर बाहर केवल एकमात्र नारायण है। इस बात को किसी ने समझ लिया। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये दोनों नहीं समझे तो एक श्लोक तो हर भारतीय के हिंदू घर में सबको पता है। बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते विवा। जगत में जो कुछ भी दिखने को आता है, सुनने को आता है, उसके अंदर बाहर वो ही परमात्मा है। क्या नाम देते हो? अल्लाह, आहुर्मज़दाह, जिहोवा, चंदेवस्त, वाहेगुरु, सतनाम, जीसस, मोसस, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली, गणेश, वही जो है कि परम सत्ता व्याप्त है, दूसरी तो सत्ता नहीं है। एक बार ये बात समझ आ गई, फिर आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर आपको किसी के प्रति राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा।
फिर आप समझेंगे ज्यादा ठिकाणी मन जाए माझे, क्या त्या ठिकाणी तुझी पाय धुळी, ज्यादा ठिकाणी मन जाए माझे, मेरा मन कहीं जाएगा, मैं आपके ही चरण का दर्शन करता हूं। फिर क्या हो जाएगा, काया ही पंढरी आत्मा विठ्ठल, नाम तो एकच पांडुरंग। फिर किसकी भी काया देखने से वही पंढरपुर है, किसको भी मिलेंगे इसके भीतर पांडुरंग वही है। तो विठ्ठल है, वो पंढरपुर में नहीं बैठा है, यहाँ सब जगह में बैठा हुआ है। पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, ये तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है। हाँ, क्षितिज पावन गगन समीरा यच्च किंचित। तो जीवन में सुख शांति समृद्धि कैसे है, श्रेयश्च प्रेयश्च, आपके लिए योग्य क्या है, अयोग्य क्या है। तो योग्य क्या है, सबसे पहले ईशावास्योपनिषद क्या कहते हैं, यही कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः, त्याग करके भोग करना। मुझे ये आके साहब के धर्मपत्नी पूछते, स्वामी जी शाम को ये लोग कढ़ी खाएंगे, खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, खाएंगे, आपको पसंद क्या है। अरे कपाल, लोगों को खाने को नहीं मिलता है, मुझको आप पूछ रहे हो पसंद क्या है। खाना मिल रहा है, इसके लिए ही शुक्रगुजार करो परमात्मा का कि आपको भोजन मिल रहा है, और रेडीमेड गर्म भोजन मिल रहा है, स्वच्छ भोजन मिल रहा है। हम क्यों ही अपने सिर को खराब करते हैं। मुझको ये चाहिए, जो चाहिए, इसलिए कहा कि कामश्च क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठति तस्कराः ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृत जागृत। ये भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी ने वैराग्य दंडिमा में कहा है। हमारे भीतर ज्ञान के रत्न हैं, उसको चोरी करने के लिए तीन चोर है। कौन है, काम है, क्रोध है, लोभ है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा 16वें अध्याय में, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनात्मन काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। सारे पाप की, सारे दुख की जड़ी ये काम है, इच्छा। देखो ध्यान दो, आपको डायबिटीज है क्या, आपको डायबिटीज है क्या, नहीं, आपको है, आपको पिताजी को था, माताजी को था, नहीं, आपका दादा को भी था क्या। एक माता, देखिए भाई, कदम का पेड़ लगाए तो कदम का फूल होगा, उसमें गुलाब नहीं होगा। अगर आंख कमजोर है माता पिता की तो बच्चों को भी होगी। जिसका पिता को डायबिटीज है तो बच्चों को होने की पूरी संभावना है। हमारा जन्म कहां से हुआ, वो परमात्मा को जहां बोलते हैं एकाकी न रोचते स्वद्वितीयम् ऐच्छत्, अकेला खुशी नहीं था, उसने क्या उत्पन्न किया, माया, ब्रह्म से माया। अब ब्रह्म को भी इच्छा हो गई, क्या, जगत का निर्माण करो। क्या है, माया से इच्छा उत्पन्न हुई, ये इच्छा, सब लोग बोलो इच्छा। माया से इच्छा उत्पन्न हुई, ये जगत का निर्माण करो। तो जगत के निर्माण में हम सब लोग हैं, हमारे ब्रह्म के द्वारा हम आए तो इच्छा नाम का एक दुर्गुण लेके आ गए। क्यों, तो ब्रह्म को इच्छा हुई, हमको भी इच्छा हुई। पिता को डायबिटीज है तो बच्चों को होगा। हमारे आदरणीय श्री पांडुरंग आठवड़े साहब हैं, तो क्यों आप दोनों बात क्यों कर रहे हो महाराज, आप दोनों बात क्यों कर रहे हो, मैं इतना दूर से आया हूँ, हाँ बी हियर, सारा जीवन मिलिट्री को पढ़ाया है, मुझको एक आदमी बैठने से पीछे नहीं रहे तो भी 6 साल से आकाशवाणी में बोलता हूँ, वो कोई नहीं रहता है उधर, खाली माइक के रहता है, जो बैठेगा यू शुड बी हियर। ये आदरणीय श्री पांडुरंग आठवड़े जी, उनका पाँव को काट दिया, क्यों, गैंग्रीन हो गया। उनके पिताजी को भी था, उनके पिताजी को भी पाँव काटे गए। बहुत मुश्किल बात कर रहा हूं।
ईश्वर की इच्छा से मनुष्य का जन्म हुआ, ईश्वर की इच्छा से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, तो मनुष्य भी इच्छा नाम का भूत अपने साथ लेके पैदा हुआ। अब भेद क्या है? ईश्वर इच्छा का मालिक है, मनुष्य इच्छा का दास है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में, रात तुम्हारे हाथों में। The whole problem is the desire, काम। पता नहीं कितना काम तो रहेगा, किंतु काम को एक अलग दिशा में ले जा सकते हैं। मुझको इच्छा होती है, क्या होती है? सत्संग सुनने की इच्छा होती, क्या ये शरीर से मैं किसको भी उपयोग में आ सकता हूं करना, ये इच्छा है। ये अभी जो आपने पढ़ा है, ये स्वामी अध्यात्मानंद जी ने अपने डायमंड जुबली में 230 ब्लड डोनेशन कैंप किए। कोई बड़ी बात नहीं है, जो सही बात थी वो तो भूल गया। स्वामी अध्यात्मानंद जी ने अपना शरीर से 170 टाइम तो है रक्तदान किया है। ये तो बोलना चाहिए था, वो तो नहीं बोला है। ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करना क्या बड़ी बात है? वो एक साल में इतना किया, सारा जीवन कर सकते, किंतु अपना शरीर से 170 टाइम। वो मुझे कहे कि हमारे यहाँ हम फूल माला नहीं देते। हमने कहा हम तो कभी नहीं देते, और हमारे यहाँ फंक्शन में कभी अब्दुल कलाम साहब आए तो पेड़ देंगे, लेके जाओ, नहीं तो लगा के जाओ। मोदी साहब भी आए तो लेके जाओ, लगा के जाओ। शंकराचार्य आए तो लेके जाओ, लगा के जाओ, और नहीं देंगे। क्यों है? अपने जीवन में इच्छा करना। क्या इच्छा करना? जिस इच्छा के द्वारा हमारा स्वार्थ पोषित नहीं होता है, जिस इच्छा में परमात्मा है, जिस इच्छा में परोपकार है, जिस इच्छा में विश्व का कल्याण है, जिस इच्छा में परिवार का कल्याण है। तो ये देखो, ये आर्ट ऑफ लिविंग के जो गुरुजी हैं, उनके आज्ञा से महाराष्ट्र में हाकेशा इत्यादि जो लोग काम कर रहे हैं, ये नहर को थोड़ा गहरा कर बनाने का, डैम को थोड़ा, गंगपुर डैम है उसको बनाने का, हाँ बड़ी अच्छी इच्छा है। ऐसी इच्छा है वो बाइंडिंग्स नहीं करती है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय सतां विभूतयः, तो एक इच्छा है। दूसरा क्या है कि हमारे मन में एक क्रोध भी होता है। तो क्रोध किसके ऊपर करना? इसके उसके ऊपर नहीं करना ना, वेणी साहब के ऊपर नहीं करना, अपने ऊपर करना। क्यों? क्या करना है क्रोध अपने ऊपर? अरे कल सवेरे आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज हैं, वो सवेरे थोड़ा दुखी थे। 9 बजे 8:30 बजे आकर के दर्शन देते हैं, लोगों को मिलते हैं। 9 बजे ठीक जलपान के लिए बैठे हैं। वो 1 घंटा देरी हो गया। बोले स्वामी जी मैं क्या बोला हूँ? रात 12 बजे हेमा मालिनी फोन करके, मैं महाराज जी एक फंक्शन करने आई थी और अभी मैं आपके पास आती हूँ, मुझको कॉफ़ी पिलाइए और खाना भी खा के जाऊँगी। 2 बजे तक गपशप करें। मैंने कहा माता जी तुम चलो, मुझको सवेरे 4 बजे उठना होता है। बोले महाराज जी मुझको फ्लाइट पकड़ने में देर बहुत है, इंदौर जाना है, आई एम पासिंग द टाइम। क्या बताएं? आप अपनी इच्छा से टाइम पास कर रहे हो, दूसरे इंसान के बारे में सोचते नहीं हो। तो स्वामी जी बोले मुझको अपने ऊपर क्रोध आ गया, वो तो अपने स्वभाव से माता आई थी आई, मुझको क्यों आज 7 बजे तक सोना चाहिए, इसलिए मैं प्रायश्चित करता हूँ, आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, लंच नहीं करूँगा। ये क्रोध क्या करना? हमारी जीवन साधना में कहीं क्षति हो तो ये क्यों हुआ? मैं रोज अगर 3:45 बजे उठता हूँ, अगर आज उठने में 5 हो गया, मैं अपने आप को पनिश करूंगा। क्रोध अपने ऊपर करना, बाहर करना। लोभ भी करना। लोभ क्या करना? लोभ यही करना, मेरा रोज अगर 210 माला जप करने का नियम है, आज मैं 250 माला कर रहा हूँ, 280 माला कर रहा हूँ। रोज में अगर 18 घंटा काम करता हूँ, 19 घंटा काम करता हूँ। तो ये तमाम बातें जो को उपनिषद बताती है। जैसे कि इसके बाद में केन उपनिषद है। ये तमाम उपनिषद में हमको क्या क्या पता है? केन में क्या है? केन में कथा का प्रारंभ होता है देव और दानव के युद्ध में। एक बार देव जीत गए,
एक बार जब देव जीत गए बड़े खुशी थे, अहंकार से उन्मत्त थे। तो अहंकार से उन्मत्त जो देव रहे, तो हिरण्यगर्भ विराट को लगा ये गलत रास्ते में, इनको ठीक करना चाहिए। देव सभा में एक यक्ष प्रकट हो गया, प्रकाशमय पुरुष। तो इंद्र ने क्या कहा, ये कौन है थोड़ा देखो। अग्नि देवता को कहा, अग्नि में पुरोहित, सबसे पहले अग्नि जाओ देखो। अग्नि ने आकर के यक्ष का, भाई तुम कौन हो? भाई सब मर्यादा से नहीं, तुच्छ कौन हो? महाराज आप कौन है? मैं अग्नि हूं। अच्छा अग्नि क्या होता है? अरे तुमको पता नहीं, ऐसा करूंगा तो तुम जल जाओगे। एक घास का तिनका दे दिया, इसको जलाओ। उपनिषद कहता है अग्नि को पसीना आ गया हो, तिनका नहीं जला। अरुण भी आए वरुण भी आए, मैं उड़ा दूंगा, मैं पानी में बहा दूंगा, कुछ भी नहीं हुआ। तो इंद्र आए और यक्ष को, क्यों? ये सारे पाप की जड़ तो ये है, राजा कहीं गलती करेगा तो प्रजा वही करेगी। राजा शुद्ध चारित्रवान है, प्रजा भी शुद्ध चारित्रवान है। तो फिर सा उमा हेमवती प्रकट, वहां जगदम्बा ने प्रकट होकर कहा, अरे मूर्खों, तुम्हारी अपनी अग्नि का अग्नित्व, वरुण का वरुणत्व, इंद्र का इंद्रत्व, ये जो तमाम के पीछे एक शक्ति है वो एक ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, विराट है। हम क्यों अहंकार करते? बोलो, आंख रहेगी, मेरे बिना तुम्हारा गुजारा नहीं चलेगा। तो बिना आंख के लोग जीते हैं कि नहीं? हेलन किलर नाम की एक महिला रही, आंख से नहीं देखती थी। वो हेलन किलर भारत में आई तो उसको किसी बच्चे ने गुलाब दे दिया, तो वो गुलाब पर छोड़ी नहीं। एक प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रिकल मीडिया नहीं था। वो 4-5 घंटे तक नहीं छोड़ी, गुलाब को पकड़ के रखी। तो किसी पत्रकार ने पूछा, मैडम आप क्या कर रही हो? बोले ये गुलाब की पंखुड़ियाँ कितनी कोमल है, तो उसको स्पर्श करके मैं अनुभूति कर रही हूँ, इसका निर्माण करने वाला परमात्मा कितना कोमल होगा। पूछो अपने आप को। हाँ, तो जो दृष्टि हमारी है वो से कैसे करके आएगी? तो आंख के बिना गुजारा चलता है, कान के बिना चलता है। एक बिथोवन नाम का इंसान था, जो हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खान का नाम बड़ा है, हमारे यहाँ पंडित ओंकारनाथ जी का नाम बड़ा है, हमारे यहाँ तो ये पंडित रविशंकर जी का नाम बड़ा है, पंडित जसराज जी का नाम बड़ा है, वीरसेन जोशी का नाम बड़ा है। वो तो हमारे यहाँ है। बिथोवन को सारी दुनिया में बात, बिथोवन जर्मन के संगीतकार, वो सुनते नहीं थे। आश्चर्य करो, बहरे थे, सुनते नहीं थे, फिर भी उन्होंने जो संगीत की रचना की आज तक भी ऐसे ही जर्मनी में उनके बिथोवन हाउस बना के रखे हुए। क्यों? सुनता नहीं तभी गुजरा है। आंख नहीं थी सूरदास जी को, कोई भी अंधा है लोग उसको सूरदास जी कहते। सूरदास जी, सूरदास तो एक हो गया, अभी भी सूरदास कहते हैं लोग। बिना आंख के गुजरा चले, बिना कान के गुजरा चले, बिना बोले तो और भी अच्छा है, बिना पाँव के भी जाएगा, बिना हाथ के भी जाएगा। जो आत्मा के बिना कैसे जाएगा? कहीं नहीं चलेगा। आंख ने कहा मैं छुट्टी जाती हूँ जाओ, कान ने कहा छुट्टी जाती हूँ जाओ, पाँव ने कहा छुट्टी जाती हूँ जाओ, जीभ छुट्टी गई तो और शांति हो गया। आत्मा राम जो अंदर बैठा है उसने जाने के लिए अपना बिस्तर बांधा, बोला। तो हमारी उपनिषद है वो उनको कहती है सुख और शांति का मार्ग ये पाव भाजी में नहीं है, वड़ा पाव में नहीं है, वो संगीत में नहीं है, वो नृत्य में नहीं है, वो टीवी में नहीं है, वो नाम में नहीं है, यश में नहीं है, कीर्ति में नहीं है, बहुत पैसे में नहीं है। कहाँ है वो? तुम्हारे आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अभी चिंतयेत। आत्मा को पकड़ो। वो केनोपनिषद में ये कहा तुम अपने अपना अहंकार मत करो। आंखों की दृष्टि, कान की श्रवण शक्ति, नाक की घ्राण शक्ति, जीवा की वाक शक्ति, आत्मा है तो है, आत्मा नहीं है तो राम बोलो भाई, राम राम नाम सत्य। कठोपनिषद की बात तो और भी अच्छी है।
भूषण वैवाद श्रवस सर्ववेद संगदौ तस्य नचिकेता नाम पुत्रास। आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि एक पिता है, यज्ञ कर रहे हैं। कैसा यज्ञ है? अपना सर्वस्व, बोलो सर्वस्व, सर्वस्व, बोलो सर्वस्व। स्व माने अपना, आत्मा को बोलते हैं स्व। आप स्वस्थ हैं क्या? बोलेंगे हाँ। क्यों? मेरा सिर दर्द नहीं है, मेरा कमर दर्द नहीं है, मेरे घुटने में दर्द नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको बुखार नहीं है, नाक में सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, स्वस्थ। इसको स्वस्थ नहीं बोलते, इसको निरोगी बोलते। स्वस्थ क्या है? स्व स्वेतिष्ठति, जो अपनी आत्मा में रहता है वो स्वस्थ है। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, जो हमेशा आत्मा में रहेगा और कुछ भी नहीं सोचेगा, उसको छोड़ के जगत में कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं है। वो आत्मस्थ कौन है? वो जो हमारे ऋषि हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरा सर्वस्व, अपना तमाम कुछ है, दान करो तो मैं परमात्मा की प्राप्ति स्वर्ग में जाऊंगा। और ऋषि के पास में क्या है? लोगों ने क्या दान दिया? अब मुझको आपने ये दान दिया है, मेरे पास में यही होगा। आप मुझसे कुछ पूछो तो मैं ये दे सकता हूँ, भाई ले लो। ऋषि के पास में बहुत सारी गाय थी, लाखों की तादाद में। लोग देते थे तो रखते थे, उनको खिलाने पिलाने का बंदोबस्त नहीं। ऋषि के पास में गाय तो है, खिलाने का बंदोबस्त नहीं है, पिलाने का बंदोबस्त नहीं है, तो गाय कैसी हो गई? पीतोदका जगद्रुणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंता नामते लोका तांस गच्छति ताददत। पीतोदका जगद्रुणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया, जो गाय ने पानी पी लिया और नहीं पिएगी, घास खा लिया अब नहीं खा सकती, जिसके बच्चे हो गए अब और नहीं होंगे, जिसने दूध दे दिया अब नहीं देगी, ऐसी गाय का होना क्या नहीं होना क्या? वो जिंदा है कि मुर्दा पता नहीं, ऐसी गाय का दान कर रहे। उनका पुत्र, उनका बेटा है नचिकेता, बोला पिताजी आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये जो गाय है अनंता नाम लोका दान से गच्छति, ऐसी गाय का दान करने से आपको कोई स्वर्गलोक की प्राप्ति नहीं होगी। अनंता, जहाँ आनंद नहीं है ऐसे लोक में जाओगे। आपके पास बहुत बड़ा धन है, मैं हूँ, पुत्र धन है, मेरा दान करो। तो बहुत ज्यादा मिलता है, गब्बस 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 बनना, तो गब्बस, हाँ उड़ान टप्पू जास्ती गोष्ट ना गब्बस। वो बोले नहीं नहीं पिताजी, बहुनामी में प्रथमा बहुनामी में मध्यमा, कहीं तो मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, कहीं मध्य हूँ, कनिष्ठ तो कहीं पर भी नहीं हूँ। हाँ, गुस्सा आ गया तो बोल दिया मैं तुझे मृत्युम ददामि ते, मैं तुझे मौत को देता हूँ। अभी उपनिषद में नहीं लिखा कि नचिकेता कैसे गया, ये लिखा नचिकेता जब मृत्यु के घर में गया, मृत्यु एक वो छुट्टी में गई, जो यमराज है ना वो टूर में गया, टूर में गए थे 3 दिन नहीं, तो नचिकेता 3 दिन 3 रात्रि खड़े थे। यम आया तो डर गए, अरे एक ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, अतिथि है, देखो भाई ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, अतिथि है, हमारे घर में आकर के उसको बैठने को नहीं बोलेंगे, पानी के लिए नहीं पूछेंगे, प्रेम से बात नहीं करेंगे, वो हमारे तमाम सुख को, तुम्हारे पुण्य को लेके जाएगा। ये मुझको बताओ, क्या आज की संस्कृति में ऐसा है? बताओ। दैनिक जीवन में विनिमय करना है, शास्त्र हमको सिखाते हैं। डैडी डैडी ये शाढ़ी अंकल का फोन है, डैडी बोलते सांग दाना, डैडी घरी नाही। अब बच्चा क्या बोलता है? अंकल अंकल माझे वडील सांगतात की ती घरी नाही म्हण। बच्चों को किसने सिखाया? पिताजी ने सिखाया। ये आए से नहीं ना, घर में हम फोन भी आए से हम फोन अटेंड करना नहीं चाहते। बिझी है तो बोलो 7:30 क्षमा करावी, अर्धा तास नंतर गोष्ट करो, आई एम बिझी, तो उसको शांति हो जाएगी। झूठ क्यों बोलना है?
नचिकेता घर में आए तो 3 दिन 3 रात्रि वो भोजन नहीं है, पानी नहीं है, बैठने को नहीं है, सोने को नहीं है। यम घबरा गया, ये मेरा तमाम पुण्य लेके जाएगा, यम पद लेके जाएगा, संतति लेके जाएगा, संपत्ति लेके जाएगा। आप आओ, बैठो बैठो। उसका पांव धोया। अतिथि आए तो पांव, अतिथि आए तो सम्मान करना। ओ संगीता ताई है, आए तो मेरे को तिलक किया, आरती निकाली। मैंने कहा हमारे अहमदाबाद में भी एक सुरेखा ताई है, वो भी ऐसे करती है, तिलक करती है, फिर एक सोने का अंगूठी देता है, लोग कुछ 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 करती रहती है। मैंने कहा अंगूठी ऐसे ऐसे करती है, मेरे को देती नहीं कभी। तो संगीता ताई ने भी ऐसे किया। मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो यम डर गए, बोले भाई तू 3 वरदान ले। पहले उसने कहा मेरे पिताजी ने गुस्से में मेरे को भेज दिया है, वो दुखी उनके, will go in depression that what I have committed a blunder sending my boy to the Yama. That's very wrong thing I have done. I should not have done it. I should have control. I want to go to heaven with such kind of क्या वेळापण म्हणतात ना काय मराठीत, एवढं काय करायचं मला नको. तो मेरे पिताजी भूल जाए, he should forget the whole episode. And you are giving, you have so much of love you are giving to me, I'll be going back. आप मुझे वापस तो भेजेंगे, भूल जाना, उसको शांति हो, ठीक है. दूसरा है बोलते हैं कि स्वर्ग लोक में किसी को भूख नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है. What is that secret? तो उन्होंने एक वैश्वानर विद्या है उसको सिखाया. अभी देखिए ये उपनिषद से हमको क्या सिखा. पहला है पिता के स्वभाव की वजह से बच्चों को कभी कष्ट होता है तो बच्चों को सहनशील बनना बहुत जरूरी बात है. बच्चों को सहनशील बनना चाहिए. माँ आज तो मदर्स डे, कभी भी हमारे माता पिता के प्रति मैं कैसे कितनी सेवा कर सकता हूं यही सोचना चाहिए, नहीं कि उनके प्रति उद्दंड भाव दिखाना चाहिए. कठोपनिषद नहीं, हमारा नचिकेता को छोड़ करके प्रहलाद ने भी यही सिखाया है. हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के प्रति आक्रोश किया कि तू जो मेरे भाई को हिरण्याक्ष को मारे हैं उस विष्णु को तू क्यों बचता है. चार उसको आग में डालो, उसको पहाड़ से फेंको, उसको सांप के बीच में डालो, समुद्र में डालो, उसके ऊपर में हाथी चलाओ. वो सब समय भगवान का. और जब नृसिंह भगवान प्रकट हो गया तो भगवान बोले वरमरुही, वो बोले मेरा पिताजी है ना, वो उनके अज्ञान के कारण बोलते थे कि विष्णु ने मेरे भाई को मारा. ऐसा तो नहीं है, प्रभु मेरे पिता को क्षमा करो. व्हाट ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ. नचिकेता को उसका पिता बोलता है मृत्युम ददामि ते, फिर भी बोलता है मेरे पिता को क्षमा करो. प्रहलाद बोलता है मेरे पिता को क्षमा करो. आजकल बच्चे कैसे, अरे हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारा स्वभाव कैसा होगा हमको पता है. हमारे यहाँ हम 3 प्रवृत्ति करते हैं. एक योगासन तो सिखाते हैं योग, एक करते हैं यौवन में रक्तदान, मृत्यु के बाद चक्षुदान, संभव है तो देहदान. तो लोग अपना अपना फॉर्म भरते रहते हैं. तो कोई नजदीक गांव वाले भी हैं जो 1 घंटा 2 घंटे की ड्राइव में, वो लोग भी अपना बता देते हैं. अपने बच्चों को बताते हैं कि मैंने शिवानंद आश्रम में बताया हूँ, तो मेरा मृत्यु के बाद में जलाओ मत, देहदान करो. वो फोन करता है, स्वामी जी है, स्वामी जी मेरे पिताजी को आप जानते हो पुंजा बापा. हाँ जानता हूँ. हो तो उसका तो डेथ हो गया. अरे बड़े बीमार है. नहीं वो मुझको बोल के कि मर जाऊं तो स्वामी अध्यात्म को बोलना मेरी लाश लेके जाएगी. अरे कैसा है यार तुम्हें, अरे देह दान करना है, लाश को क्या है. तो आप लेके जाओ ना. देखो भाई आप उधर से आपका गांव से कोई एम्बुलेंस लो, कोई सबवाहिनी लो, यहाँ लेके आओ अहमदाबाद में, तो सारा कागज होगा. हम पाटीलाल साराभाई हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में हम कर देंगे. वो उन्होंने लिखा है, बोला है स्वामी जी को बोलना हम लाश लेके जाएंगे, आप आओ. ठीक है भाई, मैं बोलता हूँ यहाँ से एम्बुलेंस को, सबवाहिनी को, 5 मिनट में आप निकलेंगे नहीं. जिस पिता ने बच्चों को 40-45 साल तक अपने घर में रखा, घर खुद बनाया, पढ़ाया लिखाया, शादी कराया,
इतने बड़े कर दिया, धंधे में लगाया, उनके मरने के बाद में 45 मिनट 1 घंटा बच्चे पिता को घर में रखना चाहते नहीं। व्हाट ए पिटी। हमारे दैनिक जीवन में ये हमको शास्त्र क्या सिखाते? यही सिखाते। अरे माता पिता हैं तो हम हैं, वही हमारी पेड़ की जड़, हमारी संस्कृति संस्कार की जड़ है, उनका आप संरक्षण। कितना मंदिर में जाके घंटी बजाओ, नो यूज। सबसे पहले है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। वहां कहीं नहीं बोला है राम देवो भव, श्याम देवो भव। माता को पहले देखो भाई। दैनिक जीवन में ये शास्त्रों का विनिमय क्या है? लुक आफ्टर योर पेरेंट्स सिंसियरली। माता पिता को लेकर के वृद्धाश्रम, मैं एक वृद्धाश्रम चलाता हूँ भावनगर, बहुत कम पैसा लेते हैं। साधारण एक कमरा में 6 लोग हैं तो केवल 250 रुपये 1 महीना, और एक कमरा में 4 लोग हैं तो 500 रुपये, एक कमरा में 2 लोग हैं तो 1000 रुपये। खाने का वही है, रहने की सुविधा है। अभी कोई मर गया तो उनके बच्चों को बोलते हैं बहुत दुख का विषय है, आपके पिताजी का शरीर शांत हो, तो मुझको क्या करना है? अरे भाई उसका संस्कार कर, सबका करते हो ऐसा करो ना, मेरा दिमाग क्यों खराब करते हो? अगला महीना में पैसा भेजना बंद कर दूंगा, फोन रख दो। दिस इज अवर संस्कृति, दिस इज अवर संस्कार। ये हमारे बात है क्या? हमको शास्त्र क्या सिखाता है? यही सिखाता है हमको जो प्रहलाद ने बोला है, जो नचिकेता ने बोला है। अभी नचिकेता को बोला तुमको तीसरा वरदान क्या चाहिए? उदय महाराज बताओ, व्हाट बिकम्स इन द सोल आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद में आत्मा का क्या होता है? ये हमने बोला तो छोटा बच्चा है भाई, ते मृत्यु से तेरा क्या संबंध है? इमा रामा सरथा सतुरिया न ईदृशा लंबनीय विद्रुन्नई ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व। स्वर्ग की अप्सरा इमा रामान, ये तमाम स्वर्ग की अप्सरा